नमस्ते। मेरा नाम बालू गडू है और मैं यूटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पिछले 1 साल से वर्क कर रहा हूँ। और मेरी जो रैंक है आज वो है सिल्वर डायरेक्टर और 24% गोल्ड हो चुका है और 3% प्लेटिनियम हुआ है। और बेहतरीन वर्क हमारा इस बिज़नेस में चालू है। और एक एनिवर्सरी प्रोग्राम है दिल्ली में, बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में अरेंज किया गया है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारे लोग वो प्रोग्राम में आए, देखें। क्योंकि कोई भी अगर लाइफ के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है और आपका अगर कोई जीवन वहाँ से चेंज हो सकता है, तो ऐसे बिजनेस में आपको जाना चाहिए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपना नॉलेज वहाँ पे शेयर करेंगे। वो नॉलेज आपको लेना है, एन्जॉयमेंट करना है। एनिवर्सरी प्रोग्राम है, आप वहाँ पे जाके आपको एन्जॉयमेंट भी करना है। तो ये जो कंपनी है यूटेक, इसका जो सीएमडी सर है वो कौन है, क्या है, वो उनका क्या सोच है, उनका क्या विजन है, उसका क्या मिशन है और किस तरह से वो ये बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो बिजनेस को किस लेवल में पहुंचाना चाहते हैं, उनके विचार आपको वहाँ पे जानने को मिलेंगे। और बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने अपनी जीरो से लेके हीरो तक वो कैसे बने, उन्होंने लाखों की टीम कैसी बनाई, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति शुरुआत जो करता है वो जीरो से ही शुरुआत होती है। कोई भी बिजनेस रहे उसकी शुरुआत जीरो से ही होती है। क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ पे मतलब डायरेक्ट ऊपर से आके यहाँ पे लीडर नहीं बनता। उनको 9 महीने पेट में रहना पड़ता है, उसके बाद में उनको चलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। और ऐसी ही उसकी जो ज़िंदगी है वो बदलती है और वो वैसा ही वर्क करना पड़ता है। तो वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही चीज़ है, अपने यूटेक में भी वही चीज़ है कि आपको शुरू से करना पड़ता है। कोई आईडी आपकी एकदम जंपिंग आईडी नहीं लगती है, शुरू से ही लगती है और शुरू से ही वर्क करना पड़ता है और सारी टीम को संभालना पड़ता है। और एक अपलाइन जो है वो अपलाइन का काम करना है। पहले अपने को डाउनलाइन अपलाइन को पहले सुनना पड़ता है, उसके बाद में वो जो जो बताते हैं उसका डुप्लीकेशन अपने टीम में करना पड़ता है। इतनी सिंपल तरीके से ये बिजनेस करना पड़ता है। और बहुत से लोग ये बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस, बहुत से सा नाम उसने दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, फंसाने का बिजनेस है, ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं, नीचे वाले कोई नहीं कमाते। और तो ऐसी ये जो सोच है वो सोच गलत साबित करने वाले भी कुछ लोग या नेटवर्क यूटेक कंपनी में जुड़े हुए हैं कि उन्होंने 1 साल के बाद कंपनी मिली है। ऐसे लोग भी यहाँ पे कोहिनूर है। और ऐसे भी कोई लोग हैं जो शुरू से जुड़े हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए, ऐसे भी लोग मिलेंगे। लेकिन आपकी ये जो बिजनेस है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, वो सोच के ऊपर डिपेंड होता है। आपने अगर सोच कैसी रखते हैं इसके ऊपर आपका पूरा बिजनेस निर्भर है। और आपको आगे वाले के पास भी यही सोचना है कि उसकी सोच कैसी है। और कोई अगर आप किसी के पास गए, वो सीधा आपको बोल देता है कि मेरे पास भैया समय नहीं है। कोई बोलता है कि मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। कोई बोलता है कि मुझे समय नहीं है, बिजी आदमी हूँ और ये फालतू चक्कर में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरी खास अच्छी जॉब चालू है, वो जॉब को मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ ज़िंदगी में। ऐसे बहुत से जवाब, आप जब फील्ड पे जाते हैं तो ऐसे सवाल आपको बहुत से लोगों के पास से सुनने को मिलते हैं। तो उसका एक ही रीज़न है कि उसकी सोच कैसी है। कोई बोलता है कि ये मुझसे नहीं होगा। बहुत से लोग जैसे किसी के पास अपन जाते हैं वो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा। ये बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मुझसे नहीं होगा। अरे भैया तेरे से होता क्या है? मैं बोला मुझसे नहीं होगा और निगेटिविटी लाना है क्यों? पहली बात तो निगेटिविटी लाना क्यों? जो भी सोचना है अच्छे सोचना है। सारी चीज़ें जितनी भी पृथ्वी पे बनी हुई है वो सारी चीज़ें तो आदमी नहीं बनाए, इंसान ने बनाए हैं। गाड़ी बनाया, घोड़ा बनाया, एरोप्लेन बनाया, सारे इंसान ने बनाए। उसने अगर सोचा होता कि ये मुझसे नहीं होगा, क्या वो एरोप्लेन बन सकता था? इसका जवाब निश्चित ही ना है।
क्योंकि हो ही नहीं सकता। तो हर चीज़ आपको किस तरह से करनी है ये आपके पहले सोच में डिपेंड है। मुझे मुझे अगर चाहिए कि मुझे बहुत बड़ा बंगला बनाना है, तो मेरे दिमाग में पहले वो चीज़ आएंगी कि बंगला बनाना है। तो मुझे मेरे दिमाग में पहले चीज़ आएंगी कि मुझे वो उतनी बंगला बनाने के लिए जगह कितनी लगती है, वो पहले जगह लूँगा। जगह लेने के बाद मैं उसका डायग्राम बनाऊँगा। ये स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर करता है तो बंगला एक अच्छा आकर्षक बंगला वहाँ पे बन सकता है। अगर आपने सोच रखी बंगले की और आपने उसका मैप नहीं बनाया, जगह नहीं खरीदी की, तो वो सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए आपको और कोई भी चीज़ है वो शुरुआत करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस की शुरुआत अगर आप करेंगे तो निश्चित परसेंट वो आपका बिजनेस सक्सेस होगा। अभी यूटेक जो बिजनेस है, अभी अपन ने यूटेक चालू किया। सोच लोगों की, जो सोच थी उनकी, जो सोच उन्होंने बना के रखी है कि ये मुझसे नहीं होगा। अभी उनकी ज़िंदगी में जाके देखो, वो जो भी काम करता है क्या वो वहाँ पे सक्सेस है या नहीं है। अगर वो जॉब करता होगा तो उसके घर के किसी परिवार के लोगों से मिलिए, उनके बारे में सोचिए कि वो क्या करता है, तो आपको पता चलेगा कि वो हर जगह पे नाराज़ी दिखेगा। उसके परिवार के लोग भी उससे नाराज़ होंगे, क्योंकि उन्होंने वो सोच बना के रखी है। और बड़ी सोच रखेगा तो बड़ा काम करेगा, भले वो देर लगेगी उसको, लेकिन वो मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएगा। ये मुझे पूरी गारंटी है। जो सोच, और जब से मैंने शुरुआत की थी पहले, तो मैं राजस्थान गया पिछले एनिवर्सरी में। राजस्थान जाने के बाद में मैंने सभी लोगों से सुना। सब सुनने के बाद मुझे तो मेरे दिमाग में ये बिज़नेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये बिज़नेस मैं करूँगा नहीं करूँगा, सिर्फ जाना है, घूमना है और आना है, यही सोच के मैंने किया। लेकिन मैं जब वहाँ लोगों से मिला तो पता चला कि ये कंपनी में अभी वहाँ पे 16-17 लाख लोग उस समय में मीटिंग में थे, और 16-17 साल जॉइंट 16 लाख लोग जॉइंट थे, और कुछ लोगों के डायमंड तक थे। कोहिनूर कोई नहीं था उस समय में, सिर्फ डायमंड तक पहुँचे थे लोग, और वो बिजनेस में अच्छा खासा काम कर रहे थे। अभी उनके पास दिखाने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने काम किया और डायमंड तक पहुँचे। तो वो काम, अगर वो डायमंड तक पहुँचे तो मैं उसको 3 साल लगे डायमंड तक पहुँचने के लिए, मुझे 5 साल लगेंगे या 6 साल लगेंगे, लेकिन मुझे तो निरंतर करना है काम। अगर काम करते रहेंगे तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी मेरे गुरु ने जो बताया था, एजुकेशन दिया था कि जब तक आपको कोई चीज़ मिलती नहीं, अब अंतिम छोर तक जब तक पहुंचते नहीं, तब तक कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप किसी भगवान का ध्यान कर रहे, मैं श्री शंकर जी का ध्यान कर रहा हूँ, बैठा हूँ, और बैठे बैठे अगर मैंने उसी को शोर किया, मतलब चाहे मेरा अंतिम जो डिसीजन था वो भगवान को मिलना ही है, ये अगर मैंने ले लिया डिसीजन, तो मैं वहाँ पे बैठा हूँ एक जगह पे, चाहे कुछ भी मेरे दिमाग में वो आएगा, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं दिखेंगी, सिर्फ वही दिखेगा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो 100% आपकी वो सक्सेसफुल, मतलब आपको वो जो सोचा था वो वैसा ही होगा, क्योंकि भगवान तो अपने दुश्मन है नहीं। और उसका अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ, अच्छे काम के लिए अगर ध्यान कर रहा हूँ, तो 100% वो आपको आके मिलेंगे। तो कोई 10 साल 20 साल 25 साल ऐसी प्रतीक्षा करते थे कि भगवान मुझे सामने मिले। तो आपको भी ये चीज़ करनी है कि आपको जो भी वर्क किया है, जैसे अभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा सोच थी कि मैं कोहिनूर तक का जाऊंगा। तो पहले शुरुआत में मुझे लगा कि बहुत फास्ट 1 साल के अंदर में मैं प्लेटिनियम तक तो पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन वो नहीं हुआ, कुछ कारणवश वो नहीं हुआ। तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मैं वो काम आज नहीं हुआ, कल होगा, परसों होगा, लेकिन वो होते रहेगा, क्योंकि मैंने अभी तक बिजनेस छोड़ा नहीं है। अभी मैं टिका हूँ, बैटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं जीतूँगा,
और आउट हो गया तो मुश्किल है। तो अभी मैं कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, धीरे धीरे एक आदमी, दो आदमी, एक एक व्यक्ति, दो व्यक्ति ऐसे जुड़ रहे हैं। जुड़ते लोग मुझे पूछते हैं, जैसे भाई अरे वाह तुम तो 1 साल से हो और तुम्हारी तो टीम सिर्फ 350 लोग ही एक्टिव है। मेरे टीम में अभी 350 लोग एक्टिव हैं। मतलब 350 लोग एक्टिव है तो फिर तो आपकी बहुत बड़ा काम हो जाना चाहिए था। एक्टिव लीडर है तो बहुत बड़ा काम होना चाहिए था। लेकिन मैं उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा और ना ही ये फोर्स का बिजनेस है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, इसीलिए वजह से वो इस बिज़नेस को ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे। जब उसको समझ में आएगा या कोई मीटिंग में नहीं आता है, वो नॉलेज नहीं लेता है कंपनी का कि कंपनी किस तरह से है, तो ये चीज़ें जब उनको पता चलेंगी धीरे स्टेप बाय स्टेप, ये कुदरत बताता है। जैसा आप करते हैं, क्या करते हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट आता है। अगर आपने सोच लिया कि इसमें कुछ नहीं होता है, दूसरा करते हैं, दूसरा में भी कुछ नहीं होता है तो फिर तीसरा करते हैं, जब बहुत परिस्थिति आती है कि बहुत ही अभी कोई डिसीजन ही नहीं दिखता है, उस समय में बोलते हैं यार मैं अभी ये बिज़नेस करता हूँ, तो उसको भी उतने ही साल लगेंगे जैसे 3 साल 4 साल जैसे सक्सेस होने के लिए लगते, तो उसको वो उस समय से 3 साल 4 साल लगेंगे। तो उस समय में उनके पास वो समय नहीं रहता। तो इसी वजह से आपको जैसा समय मिलता है वैसे आप यहाँ पे जुड़े रहिए और अच्छे से वर्क करते रहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ में कितने लोग आए, जितने हैं वो पर्याप्त है। सिर्फ उसी को एक अच्छा लीडर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में एक सोचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि सक्सेस किस तरह से होते हैं और लोग क्यों आपको निग्लेक्ट करते हैं, आपको मतलब आपको वो नहीं सुनते आपकी बात। आप तो अच्छा बता रहे सभी को भी कंपनी अच्छी है सारी चीज़ें, लेकिन सामने वाला आदमी नहीं सोचता है। तो क्यों नहीं सोचता है उसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। एक बात सोच के बारे में वीडियो बनाने वाले को, क्योंकि सोच आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचाती है। जिसने सोचा वही आगे बढ़ेगा। तो मैं आज के लिए इतना ही वीडियो बनाता हूँ। आगे के बारे में मैं सोच के बारे में एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाला हूँ और सभी लोग वो देखें और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये एक टप 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 बरसने वाला एक बूंद भी समुंदर बनता है दोस्तों। और अगर इतने लोग 350 लोगों ने अगर ये बात सुनी और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया तो निश्चित रूप से इनका जीवन जो है वो सक्सेस होगा और हर व्यक्ति उनकी इज्जत करेगा, वैल्यू देगा। क्योंकि वैल्यू उसी को देता है जिन्होंने समय का वैल्यू किया। जिसने समय का वैल्यू किया उसी को समय लोग इज्जत देते हैं, और जिन्होंने समय का वैल्यू नहीं किया उसको कोई इज्जत नहीं देता। इसीलिए समय का वैल्यू करना चाहिए। जिस समय में आपको जो कोई कंपनी मिली है या अपॉर्चुनिटी मिली है उसको उसी समय से अगर आपने अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखेंगे और उसके ऊपर आपने पूरा अट्रैक्शन करेंगे। सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा नियम है कि अट्रैक्शन करना। वो जो भी चीज़ आपको मिले उसमें अगर आपका दिल लगता है, मन लगता है, आपने जिगर लगता है, उस चीज़ को अगर आपने किया तो सक्सेसफुल तय है। लेकिन जिगर नहीं लगता है, होगा क्या नहीं होगा, दिमाग में जो कीड़े रहते हैं ना, वो आपको वो चीज़ को सोचने की मजबूर करता है कि जो अच्छा है वो सोचने में बहुत दिक्कतें आती है, रास्ता वो थोड़ा कठिन होता है। और जो रास्ता कठिन नहीं होता है वो मान के चलो, समझ लेना कि ये आपको ज़्यादा दूर तक लेके जाने वाला रोड नहीं है, आपको कुछ तो भी गलत जगह पे गए हैं। तो जहाँ समय लगता है वहाँ पे ही सक्सेसफुल होता है। इसलिए समय का सदुपयोग करके लोगों को एक अच्छी तरह से आदत, और कुछ मुझे एक स्पेशल आदमी बनाया है भगवान ने। कोई भी भगवान ऐसे कोई चीज़ फालतू चीज़ नहीं बनाते। भगवान एक स्पेशल चीज़ बनाते और स्पेशल चीज़ आप बने हुए हैं और आप में वो क्वालिटी है, वो टैलेंट है। यहाँ पे मेरा वीडियो सुनने वाले हर व्यक्ति इतने टैलेंटेड है कि वो हर व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। चाहे कोहिनूर भी हो सकते हैं, डायमंड भी बन सकते हैं और अपने जीवन में सारे जो चीज़ें चाहिए उनको वो सारी चीज़ें मिल सकती है। उसके लिए त्याग,
परिश्रम, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।